मोदी सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जी हां, अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने यह ऐलान किया कि देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। अब जातीय जनगणना कराए जाने के अनाउंसमेंट के बाद जो है पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी, कांग्रेस और बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी पार्टी के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। सभी पार्टियां इसे अपनी अपनी जीत बनाई जा रही हैं। देश में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर राजनीति गर्म हो रही है। जी हां, जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार के ऐलान के बाद से तमाम विपक्षी दल सहित तमाम दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या कोई भी दल हो, हर दल इसका श्रेय यानी क्रेडिट लेने को बेकरार है। हर दल अपने अपने पक्ष में दावे कर रहे हैं कि ये उनके कारण हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर चल रही राजनीति के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका अनाउंसमेंट कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब देश में जातीय जनगणना कराएगी। जो जनगणना अगले साल होने वाली है उसके साथ कास्ट सेंसस भी होगा और इस कास्ट सेंसस पर क्रेडिट लेने की अब इस अनाउंसमेंट के बाद जो राजनीतिक दल हैं उनमें होड़ मच गई है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। उनका कहना है कि ये लालू यादव की देन है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, खासकर बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता यानी बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री इसके बारे में यानी कास्ट सेंसस के बारे में क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इसके बारे में आरजेडी, जेडीयू और तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस क्या कह रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब वो मोदी सरकार के द्वारा कास्ट सेंसस कराने का ऐलान करने के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट कर दिया, यानी एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया कि हम संघियों को यानी आरएसएस को काम पे लगाए रखना चाहते हैं। अब इस बारे में बिहार में जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया तो वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है कांग्रेस में और आरजेडी में तो वो इस मसले पर आकर हमसे बहस कर ले। उन्होंने कहा कि वो बहस पर खुली मंच पर बहस करने को तैयार है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे और कास्ट सेंसस जो हो रहा है या होगा वो मोदी जी की देन है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से कांग्रेस की गोद में बैठे रहे और सोनिया गांधी का पल्लू पकड़कर बैठे रहे और आज वो आरक्षण का क्रेडिट लेना चाहते हैं, जातीय जनगणना की क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो आदमी जिसने मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, आरक्षण का विरोध किया। चलिए, ये तो बात हुई गिरिराज सिंह की। अब आपको ले चलते हैं पटना। पटना में कांग्रेस के दफ्तर में बाकायदा अंबेडकर साहब की और राहुल गांधी की तस्वीरों को दूध से नहलाकर, पटाखे फोड़कर इस ऐलान पर खुशी जाहिर की है ना ताजुब की बात की एक ऐसा आदेश जो भारत सरकार के द्वारा किया गया, भारत मोदी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन उस पर खुशियां और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है सारी पार्टियां दे रही हैं। जी हां, कांग्रेस दफ्तर में बाकायदा पटाखे फोड़े गए, कांग्रेस दफ्तर में बाकायदा मिठाई बांटी गई, बाबा साहब अंबेडकर और राहुल गांधी दोनों की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया और कांग्रेस के जो प्रभारी अल्लावरू है और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश है, उनका यह कहना था कि ये कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में कई बार उठाया है। अब बिहार की ही मोदी सरकार में दूसरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कांग्रेस इस बात का यानी कास्ट सेंसस का क्रेडिट ले ले। लिहाजा उन्होंने भी बयान जारी करके कहा
कि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार ही वो नेता है जिन्होंने बिहार में जातीय जनगणना कराई और साथ ही साथ इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और साथ ही उन्होंने जो है प्रधानमंत्री से इस बारे में मुलाकात भी की, लिहाजा ये एनडीए की जीत है। जी हां, जीतन राम मांझी भी खुलकर इसके समर्थन में सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि जातीय जनगणना कराने से उन जातियों को लाभ होगा जो अब तक पीछे रही हैं या जिनकी तरक्की नहीं हो पाई है, जो विकास के रास्ते पे मेन धारा में नहीं आ पाई हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि किसको कितना लाभ मिलना चाहिए जितना उसकी हिस्सेदारी समाज में है। बात अगर पटना की हो और उसमें जेडीयू की बात ना हो, जेडीयू कार्यालय की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। जी हाँ, कास्ट सेंसस के इस ऐलान के बाद जो है वो जेडीयू कार्यालय में भी जमकर पटाखे छोड़े गए, खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई और कार्यकर्ता एक दूसरे के गले मिले। साथ ही जेडीयू ने कहा कि इसका पूरा क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार को जाता है, लेकिन इस फैसले के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी अदा किया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जातीय जनगणना की बात उठाई, जातीय जनगणना बिहार में कंप्लीट किया। अब अगर बात कास्ट सेंसस की हो रही हो, उसमें आरजेडी की बात ना हो, लालू प्रसाद यादव की बात ना हो, उनके बेटे तेजस्वी यादव की बात ना हो तो बात फिर अधूरी रह जाती है। जी हां, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इसका पूरा श्रेय लालू यादव को जाता है। लालू यादव ने 26 जुलाई 1915 को इसके लिए एक राजभवन तक मार्च भी किया था। साथ ही उन्होंने कई बार मांग भी उठाई और उनकी पार्टी यानी आरजेडी 1996 से इसकी मांग कर रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई। बिहार में चुनाव है और उनका यह भी कहना है कि बिहार में चुनाव के चलते जो है केंद्र सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा और ये मजबूर हमने किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी जब सरकार थी, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो उनकी सरकार के समय जो है जातीय जनगणना कराई गई और इसको लेकर कई बार वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी। तो कुल मिलाकर कास्ट सेंसस को लेकर क्रेडिट की लड़ाई जारी है। जेडीयू का कहना है कि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आरजेडी का कहना है कि इसका क्रेडिट लालू प्रसाद यादव को जाता है। कांग्रेस का कहना है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही पिछले लोकसभा चुनाव के पहले जो है ये मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे के बदौलत जो महागठबंधन थी, इंडिया गठबंधन था, उसको सफलता भी मिली थी और उसी वजह से मजबूर होकर एनडीए की सरकार को, एनडीए की केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है ये कि इसका अनाउंसमेंट तो हो गया, केंद्र सरकार ने इसका ऐलान कर दिया कि जातीय जनगणना होगी, जनगणना के साथ होगी, यानी जब जनसंख्या की गिनती की जाएगी उस वक्त जातीय जनगणना भी की जाएगी। लेकिन इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। वो एक अखबार में हेडलाइन है कि मोदी सरकार एक बार फिर हेडलाइन में है, लेकिन इस मुद्दे का कोई डेडलाइन नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार का उदाहरण लोग दे रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और 33% आरक्षण देने की बात की गई, लेकिन वो लागू कब से होगा इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है या उस पर कोई बात की नहीं गई, उसकी कोई डेडलाइन नहीं की गई। ठीक उसी प्रकार इसका भी यही हाल होने वाला है कि जातीय जनगणना तो होगी, लेकिन क्या जैसे पिछली बार जो जातीय जनगणना कराई गई थी मनमोहन सिंह की सरकार में और उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है, तो क्या इस बार भी जो जातीय जनगणना होगी जनगणना के साथ, जनसंख्या की गिनती के साथ, तो क्या उसकी रिपोर्ट आएगी और आएगी तो उस पर अमल क्या होगा और अमल कब होगा? बहुत सारे सवाल भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से लोकसभा चुनाव के पहले से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था, बीजेपी ने वो चुनावी मुद्दा विपक्ष के हाथ से छीन लिया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के इस ऐलान के बाद से विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। अब सवाल यह है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस के नेता सहित तमाम विपक्षी दल बिहार में जो है वो जातीय जनगणना की मांग को लेकर काफी हल्ला हंगामा कर रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इसका ऐलान तो कर दिया और वो अब पब्लिक के बीच में जाकर कहेगी कि देखिए साहब हमने कह दी है और ऐसा अगले साल जब जनसंख्या की गिनती की जाएगी उस समय जातीय जनगणना भी की जाएगी। विपक्ष के पास इसकी काट क्या होगी ये देखने वाली बात होगी और अब विपक्ष किस मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव में कूदेगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर जाति मुद्दा जो है सबसे ऊपर हावी रहता है।
आपको याद है कि बीजेपी एक बिहारी ऐसा स्टेट है जहां पर अपने बलबूते पर कभी सरकार नहीं बना पाई, और बीजेपी का जो हिंदू प्लैंक है, हिंदू कार्ड है, वो बिहार में अब तक नहीं चला है। इस बार वो चुनाव में हिंदू कार्ड के साथ तो जाएगी ही जाएगी, साथ साथ जातीय जनगणना का कार्ड भी लेकर जा रही है। यानी मंडल और कमंडल दोनों जो है इस बार बीजेपी लेकर चुनाव में उतरेगी। अब ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब ये देखना होगा कि बिहार में विपक्षी दल बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का सामना कैसे करेंगे। बिहार चुनाव में, बिहार चुनाव के इलेक्शन में, चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से इसकी काट खोजेंगे, क्या करेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे, उन पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी का एक जो बड़ा मुद्दा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। हालांकि इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट किया गया, ये पहलगाम मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया है। एक तबका विपक्ष का ये भी कह रहा है। उसमें प्रशांत किशोर भी है, पीके जो थर्ड फ्रंट बनाने के फिराक में है बिहार में। उनका ये कहना है कि सिर्फ अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसा और कहा कि जिनके फादर ने मंडल कमीशन का विरोध किया और जो लोग हमेशा से भ्रष्टाचार की राजनीति किए, आज वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हर पार्टी इसका क्रेडिट अपने लेना चाहती है, शायद इसलिए कि भारत के चुनाव में जाति की जो महत्ता है वो सबसे ज्यादा होती है। आगे क्या होगा, इस पर क्या करेगी विपक्षी दल, क्या करेगी बीजेपी, और जातीय जनगणना हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, होगी तो कब तक होगी, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, उसकी रिपोर्ट पे अमल कैसे किया जाएगा, 50% का जो आरक्षण बैरियर है उसके लिए क्या करेगी सरकार या विपक्षी दल, उस पर क्या रुख लेंगे, क्या कदम होंगे, क्या एक्शन उठाएंगे, इस सब पे हमारी बनी रहेगी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।